हेलो दोस्तों, आज तो मैं एक चीज़ की बात करना चाहूँगा जिसमें ये गांधी जी का कोट बहुत अच्छी तरह से बैठता है, शामिल होता है कि बुलीज आर ऑलवेज बी फाउंड इन वेयर देयर इज कावर्ड इज एट्रीब्यूटेड टू महात्मा गांधी. It suggests that there is an exhibit of bully behavior are often individuals who lack the courage or are themselves cowardly. और ये कहाँ ट्रू हुआ है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि एक आदमी है जो इतना बड़ा बुली है कि उसने एक निहत्थे, एक मासूम को चुना चोट पहुंचाने के लिए. वो भी क्योंकि उसको उसके पिता से दुश्मनी थी, उस बच्चे के पिता से दुश्मनी थी. तो वही उस आदमी ने वो आयरन रॉड जाकर उस बच्चे के सिर पर मार डाला. ये न्यूज़ आ रहा है हमारे यहाँ पर, देख सकते हैं आप. यहाँ नियॉन मैन था वन ऑफ द पर्सन दूसरे आदमी सुनते के हैं इस बात को कि यहाँ पर क्या बच्चे को जाकर बहुत मारे। एक सीरियसली एक मुंबई के सोसाइटी में वाला इंसिडेंट हुआ जब वो बच्चा अपने 5-6 फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही खेल रहा था। जब दो मेन के बीच सो 24 घंटे तो जब दो मेन दिस इज सो मच लाइक जैसे मतलब टावर्ड बिहेवियर जिसे कह सकते हैं, निहत्थे परिवार करना. भाई मतलब कब से इस दुनिया में ऐसा होने लगा कि निहत्थे परिवार करने की परंपरा चलने लगी इंडिया में. भारत में तो जहाँ राजा महाराजा जितने भी होते थे कहा जाता था कि निहत्थों पर वार नहीं किया जाता, उनको तलवार दिया जाता था, उन्हें मारने का प्रोटेक्शन दिया जाता था. अपने एज के जो वॉरियर एज के लोग होते थे उन्हीं से लड़ा जाता था. लेकिन यहाँ पर ऐसा कौन सा मानसिकता, कौन सी मूर्खता, और मैं कहना चाहूँगा कौन सा लो लेवल जो पहुँच गया है इंसान का, जो दिमाग में पहुँच गया है. कोई बच्चे को पीट कर मार दे रहा है क्योंकि उसके पिता से उसकी दुश्मनी है. और वो बच्चा भी कोई देखने में ही आपको पता चल रहा होगा कि बच्चा कितना साल का होगा, 2-3 साल का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्स टू मैक्स. ये क्या ही कर सकता है. इसका पंच भी अगर आप कोई बड़े आदमी को पंच भी मारेगा, कोई 30 साल के आदमी को अगर पंच भी मारेगा, 20 साल के आदमी को पंच भी मारेगा लड़का, तो भी उसका बाल भी बांका नहीं होगा, एक बाल नहीं टूटेगा. ऐसा ये बच्चा है, इसको उस आदमी ने मारा ऐसे नहीं मारा कि एक बार मारा या हल्के से मारा, पीटा है. और मैं तो बिल्कुल गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा, अगर अंदर की वीडियो जाता है, कि अगर ऐसे इंसान मेरे भारत में रहेंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है हैवानों के होने, मतलब ना होने का. इस इंसान को, ऐसे इंसान को सीधा फांसी देनी चाहिए. क्योंकि इस चाहे कितना भी सही क्यों ना हो, लेकिन इसने जो गलत काम किया है, चाहे इसके हजार अच्छे कर्म पीछे थे, लेकिन उसने एक चीज़ करके उसने ये याद दिला दिया कि वो आगे जाकर कितने लोगों के लिए, कितने बच्चों के लिए, कितने समाज के लिए कितना खतरा हो सकता है. और हमारे देश के हर लोग को आना चाहिए सामने. अब हमें कावर्ड नहीं रहना चाहिए. अब हमें फ्री होना चाहिए, ब्रेक फ्री करना चाहिए इस आदत से कि हम सह लेंगे. भाई हम तो डरपोक हैं. डरपोक बिल्कुल मत रहो. जान जाती है तो जाने दो, लेकिन डरपोक मरता है, 1000 बार मरता है. और गांधी जी भी क्या कर गए हैं कि बुलीज आर ऑलवेज बी फाउंड वेयर देयर इज कावर्ड. मतलब ये जनता, और आज ये जनता खड़ी होकर ये नहीं मांगेगी कि इस इंसान को फांसी होनी चाहिए या इस इंसान को फांसी नहीं मिलेगी, तो क्या होगा? क्या ये लॉ कावर्ड नहीं होगा? क्या ये लॉ डरपोक नहीं कहेगा? और ये लॉ अगर डरपोक कहा है तो ऐसे हज़ार जो हो चुके हैं, पहले भी हज़ारों हुए होंगे ऐसे केसेस, और हज़ार आगे, तो लाखों आगे आने वाले हैं. वो लाख होंगे यहाँ पर केसेस. और हमारा जो सिस्टम है, हमारे जो लोग हैं, पिसते रहेंगे, वो हमेशा बन जाएंगे कावर्ड, हमेशा के लिए डरपोक बन के रह जाएंगे और ज़िंदगी मर जाएंगे. मतलब ज़िंदगी इसे जीना थोड़ी ना कहते हैं. ऐसे 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 जीने से तो बेहतर है कि मर जाना सही है. और तुम चाहे किसी को मारो, सबको पता है कि ऐसे जीने से बेहतर तो मर जाना है. देखते हैं पूरा वीडियो. के बीच में फाइट हो गया था। वन ऑफ द पर्सन दूसरे आदमी के बच्चे को जाकर बहुत मारे। एक सीरियसली एक मुंबई के सोसाइटी में वाला इंसिडेंट हुआ जब वो बच्चा अपने 5-6 फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही खेल रहा था। ये स्टार्ट हुआ है बच्चों से. वो घर पे वो आदमी जो जिसने ऐसा किया, उसने वो घर पे अपनी बहन बेटी, अपने बच्चों के साथ क्या क्या नहीं करता होगा, कैसे कैसे मारता होगा. वायलेंस, ऐसे लोग आगे जाकर रेपिस्ट बन जाते हैं. और ये हमारे समाज को फिर डर लगता है. इन्हीं लोगों से यही बाहुबली बनते हैं. इन्हीं लोगों से डर लगता है. भाई इतने गंदे लोगों को तो सारे ऐसे मतलब टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए. जो मैंने सुना था सालों पहले, कुछ महिलाओं ने अपने रेपिस्टों के साथ जो किया था, वो इसके साथ होना चाहिए.
क्योंकि इसमें ह्यूमन वो बचा ही नहीं है, वो मतलब वो हैवान बन चुका है। मैं जानवर नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि जानवर में भी दया होती है, लेकिन जो इस तरह का काम करे उसमें दया नहीं है। और अगर ऐसे जिसमें दया नहीं है उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके एक्शन से पता चल रहा है उसने मारा है। और ये बिल्कुल भी गवारा नहीं होगा कि हमारे देश में, हमारे भारत में तो 40 करोड़ लोग रह रहे हैं, उसमें से एक भी एक ऐसा व्यक्ति हो जो इतने इतने बुरा। एक इन्होंने तो अभी सिर्फ बच्चे को मारा है, इन्होंने कितने कितने मासूम जानवरों को भी मारते होंगे। बच्चे को पीट दिया सबके सामने, सोसाइटी में जाकर सब लोगों के सामने पीट दिया। मतलब इसको इसके अंदर मतलब डर है नहीं, डर नहीं है। और डर किसको नहीं होता है? कावर्ड को। क्योंकि ये आमने सामने अपने बराबरी के लोगों से नहीं लड़ सकते, छोटे बच्चे को मार दिया क्योंकि वो लड़ नहीं सकता। कावर्ड हमेशा अपने से कमज़ोरों पर ही वार करते हैं, जो कि यहाँ से प्रूव होता है। और मैं कह रहा हूँ कि ये अगर आपको ऐसे लोग अगर आपको आसपास अपने बच्चों के आसपास दिख जाएं तो उनको वहाँ से भगा दो। मैं कह रहा हूँ, लिटरली कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोग तुम्हारे तुम जो डॉग्स पालोगे उनको मारेंगे, तुम्हारे जो बच्चे पालोगे उनको मारेंगे, तुम्हारी बेटियाँ बच्चे और बेटियाँ होंगी उनका रेप करेंगे। ऐसे लोग ज़रूर करेंगे क्योंकि इनएविटेबल है। क्योंकि अगर उसको एक पायदान मिला, कावर्ड, अगर तुम किसी डरपोक को वैलिडेशन देते हो, मतलब समझ रहे हो कि नहीं हाँ डरपोक ही उसने ये गलत काम किया, अपने एक बच्चे को मार दिया उसने, बहुत बुरा मारा, लेकिन हम उसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम कावर्ड हैं। तो वो कावर्ड जो था, वो जो बच्चे को मार रहा था, वो फिर आपकी मतलब धीरे धीरे वो एज बढ़ाएगा, फिर आपकी बच्चियों के साथ वो रेप करेगा, फिर वो आपकी बहनों के साथ रेप करेगा, फिर आपकी माताओं के साथ रेप करेगा। दिस इज़ गोइंग टू बी गेट वाइल्ड। और आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब आप कावर्ड बन चुके हैं उसके सामने। वो पहले कावर्ड था कि उसने बच्चे को मारा, आप कावर्ड हैं क्योंकि आप उससे लड़ नहीं पा रहे हैं, उस इंसान से जो जानवरों को मार देता है, जो इंसानों को मार देता है, जो बच्चों को मार देता है। मतलब एक इस कमज़ोर को मारा इतना, मतलब कि सबके सामने मारा इतने कमज़ोर को, वो टेस्ट करने के लिए था कि वाटर लेवल टेस्ट किया जाए कि लोग मुझे मतलब क्या क्या सज़ा दे सकते हैं यहाँ पर। ये लोग मेरा मतलब मेरे दिमागी संतुलन ख़राब है, मैं इतना कायर हूँ, मुझे क्या ही सज़ा मिल सकती है, कुछ नहीं होने वाला। वो टेस्ट कर रहा था वहाँ के लोगों के, वहाँ के लोगों ने कुछ नहीं किया इस बारे में। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मौत से बदतर ज़िंदगी मिलने वाली है आगे तुम्हारी, और तुम भागते फिरोगे कि नहीं इस गांव को छोड़ कर भाग जाएंगे, दूसरे शहर चले जाएंगे, उस शहर को छोड़ कर दूसरे शहर चले जाएंगे। हर जगह तुम पीटे जाओगे क्योंकि तुम कायर हो, और तुम कायरता के कारण भाग रहे हो, ना कि अपने आत्मविश्वास से, मतलब आपके अपने आत्मशक्ति से। ना कि तुम नहीं जा रहे कहीं पर भी, अगर आपको भगाया जा रहा है, आप आज गाँव से भागे हो, कल शहर से भागोगे, दुनिया से भाग जाओगे एक न एक दिन, और आपका वजूद ख़त्म हो जाने वाला है। जानवरों में दया होती है, अगर इंसानों में भी दया ना हो तो फ़ायदा क्या ऐसे इंसान का है? एक ऑटो रिक्शा पार्क था आउटसाइड द बिल्डिंग, उसके अंदर वो लोग बैठ के खेल रहे थे। नाउ जिस पर्सन का ये रिक्शा था, द अक्यूज, अपेरेंटली उनका उस बच्चे के फादर के साथ फाइट हुआ था, हु वाज अ कॉन्ट्रैक्टर। अब क्योंकि वो अक्यूज बदला लेना चाहते थे तो अपना सारा गुस्सा उस बच्चे पर निकाले। लाइक सीरियसली आयरन रॉड में उस बच्चे के सर को स्मैश किया गया था, उसे बहुत पीटा गया, जिसके बाद इवेंचुअली एक बिल्डिंग के रेसिडेंट बीच में घुसकर रोक पाए। जैसे तैसे वो बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया, ही इज इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। एंड लेटेस्ट अपडेट पुलिस ने ये मतलब तुम सोचो भाई, मतलब भाई उसको कोई क्या फर्क पड़ता है? बच्चे को मारने क्या? और ऐसा नहीं है कि गलती से मार, नहीं गलती से नहीं, मतलब स्मैश किया गया, हेड पर वार किया गया है। उसकी पूरी ज़िंदगी तुम बर्बाद करने चले थे भाई। मतलब अगर उसकी पूरी ज़िंदगी तुम बर्बाद करने चले हो, तुम्हारी कितनी ज़िंदगी बर्बाद होनी चाहिए? मैं तो चाहूँगा कि तुम्हारे परिवार को भी मिले सज़ा, लेकिन तुम्हारे परिवार को सज़ा मिल नहीं सकती, क्योंकि अगर सज़ा तुम्हारे परिवार को मिलेगी तो उस बच्चे के साथ भी हुआ वो भी जायज़ होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस इंसान की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाए। मैं सीधे एक और चीज़ लाना चाहूँगा एक चीज़ में, कि ऐसे ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं, ऐसे जो क्राइम है, उसके लिए एक चीज़ होना चाहिए कि उसकी जितनी भी ज़मीनें हैं उसका ब्यौरा निकाला जाए, उसके पास कितनी ज़मीन, उसका आधा ज़मीन या गवर्नमेंट सीज़ कर ले उसकी आधी ज़मीन को, या गवर्नमेंट सामने वाले परिवार को दे दे, उसकी आधी ज़मीन दे दे। तभी ये वॉयलेंस रुकने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लोग
डरते तभी है जब उनका ज़मीन पर उनकी बात आती है, उनके लाइवलीहुड पर बात आती है, तो वो इतना डर जाते हैं कि वो काम करना छोड़ देंगे। तो आपको सिर्फ यही करना है, जो इतना से बुरा अगर हीनियस क्राइम करे तो उसकी जितनी भी ज़मीन है उसके आधे ज़मीन को उठाकर गवर्नमेंट अपने नाम कर ले, या तो सामने वाले जिसके साथ क्राइम हुआ है उसको दे दे। और अगर नहीं भी अगर मतलब देना मुश्किल हो तो उसको बेच करके पैसे दे दे, उसके सारे पैसे, और उसको सज़ा भी दी जाए उस क्रिमिनल को, क्योंकि क्रिमिनल को तो सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे क्रिमिनल्स इस दुनिया में जीने लायक नहीं है। और काफ़ी मतलब अचंभे की बात है कि होने के बाद भी वो जिंदा है, वो इंसान अभी भी, यह होने के बाद भी। बताया कि जो वो अक्यूज्ड है उसे अरेस्ट कर लिया गया है एंड ही इज क्लेमिंग कि विक्टिम के फादर उनके घर को बुरी तरीके से रेनोवेट किए थे, जिसको लेकर उनके बीच में आर्गुमेंट हुआ था एंड वो बदला लेना चाहते थे। अब पुलिस ने बताया कि वो ये स्टोरी को जल्द ही क्रॉस चेक करेंगे विद द स्टोरी अगर ये है भाई तो सोच सकते, मतलब रेनोवेट किया था, गलत तरीके से रेनोवेट किया था, इस पर दूसरा भी निकल सकता था, बहुत आराम से निकल सकता था, इसके चांस से इसको सही किया जा सकता था। लेकिन तुम्हें बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने, ज़िंदगी। वो आगे क्या बनेगा? मतलब अगर उसको कोई बीमारी हुई उसको तो न्यूरोलॉजिकल डैमेज, उसको ज़िंदगी भर अपाहिज ना हो जाना पड़े। अगर ऐसा होगा तो मैं तो चाहूँगा, अगर बहुत बहुत सीरियस क्राइम है, सारी ज़मीन लेकर दे दो उसको, सामने वाले को। ये सारी ज़मीन को गवर्नमेंट को हथिया लेना चाहिए। ऐसे लोगों के पास ज़मीन ना रहे, हमारे देश की सिटीजनशिप भी ना रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे लोग यहाँ पर दुनिया में मेरे साथ या हमारे लोगों के साथ रहने लायक नहीं है। क्योंकि ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो ऐसे ये काम करके भी जी रहे हैं, और ये जीना सिर्फ कावर्डनेस, हमारे वो डरपोक होने को ही दर्शाता रहता है। फादर एंड फॉर्चुनेटली एज ऑफ नाउ वो विक्टिम का कंडीशन थोड़ा स्टेबल है। तो जब दो मेन के बीच में थैंक यू।